हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके नाम की बढ़ाई होने पाए, स्तुति होने पाए, जय जयकार होने पाए। आइए मेरे प्रियो, इस सुंदर से समय में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। दिन भर खुदा बाप ने हमें संभाला और इस सुंदर से रात्रि के बेला में प्रवेश कराया। हम क्यों ना उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने का दिखावा करते हैं और खुदा को समय भी नहीं दे पाते, खुदा से बातें भी नहीं कर पाते। खुदा के लोग होकर दूसरों के लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाते और बहुत सी ऐसी परीक्षाओं में पड़े हुए हैं, शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं, गरीबी में पड़े हुए हैं और कई ऐसी बीमारियों में और बुरे लत में, पापों में पड़े हुए हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में पड़े हैं परंतु परमेश्वर के हाथ में नहीं पड़े हैं। मेरे प्रियो, वचन बताती है, जब हम देखते हैं दूसरा शामुएल अध्याय 24 का 14वां वचन, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। सचमुच में मेरे प्रियो, आज मनुष्य बहुत सी बुरी परिस्थितियों में पड़ा हुआ है, परंतु मनुष्य परमेश्वर के हाथ में नहीं पड़ना चाहता है। यदि मनुष्य परमेश्वर के हाथ में पड़ेगा तो वह हर एक संकट से बच निकलेगा, परंतु लोग आज प्रभु को देखकर अपना मुंह फेर रहे हैं। यीशु चाहता है कि तुम मेरे लिए द्वार खोलो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, कि तुम मेरे लिए अपनी मन को खोलो, अपने हृदय को खोलो और मैं तुम्हारे भीतर आऊं। पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर आना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में वास करना चाहता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे से रहें। पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि हम पाप में पड़े रहें। पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि हम बुरी लत में पड़े रहें। पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि हम गरीबी में, श्राप में, बीमारी में और किसी भी प्रकार के संकट में पड़े रहें। पवित्र आत्मा तो चाहता है कि हम उसके छिदे हुए सामर्थी बलवंत हाथों में हमेशा पड़े रहें, ताकि कोई भी विपत्ति, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। दाऊद ऐसा कहता है मेरे प्रियो। चाहे घोर अंधकार हो, चारों तरफ कोई भी उजाला ना हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, ना कोई आस में हो, ना कोई पास में, ना कोई आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, परंतु फिर भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मुझे संभाल लेगा। सचमुच में मेरे प्रियो, यीशु ही आपको संभाल सकते हैं, यीशु ही मुझे संभाल सकते हैं। आज चारों तरफ कई घटनाएं सुनने को मिलती है, कई ऐसी बाइबल की बातें हैं जो सच होती नजर आ रही है। खुदा के वचन में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मेल मिलाप उठा लिया जाएगा। और सचमुच में आज देखिए, भाई भाई से बैर करता है, जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। सास बहू से, बहू सास से, माता पिता से, पिता माँ से, सिर्फ क्रोध, ईर्ष्या और किसी भी प्रकार की मोह माया प्रेम नहीं पाई जा रही है। इसके अलावा खुदा के वचन में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि महामारियां फैलेंगी। और सचमुच में मेरे प्रियो, बीते कुछ साल पहले कोरोना नामक महामारी ने इस प्रकार से आक्रमण किया था कि मनुष्य बहुत ज़्यादा अपने प्राणों की हानि उठा चुके हैं। इसके अलावा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम पर दया की कि हम जीवितों के बीच जीवित पाए जाते हैं।
आज हमें देखने को मिलता है चारों तरफ अकाल पड़ने की बात बाइबल में कही गई है। और सचमुच में आज हमारे चारों तरफ पड़ने की नौबत आ गई है, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है। खेतों में जितने भी अनाज हैं नष्ट हो रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, कई ऐसी बातें हैं जो खुदा ने कही हैं और सत्य होती नजर आ रही है। फिर भी लोग खुदा के वचनों से अपने मुंह को फेर रहे हैं। फिर भी लोग खुदा के वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इतना कुछ देखने के बावजूद अपने हृदय को मनुष्य नहीं खोल रहा, कठोर करके अपने हृदय को बैठा हुआ है, घमंड से अपने हृदय को भर के बैठा हुआ है। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, बैर भाव, हर एक उन बातों का न्याय परमेश्वर लेगा और उस न्याय के दिनों को मनुष्य भूल बैठा है। परंतु मेरे प्रियो, आज हमें आवश्यकता है कि अपने मनों को खोलें, अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को खोलें, अपने भीतर यीशु को आने दें। यीशु आएगा तो हर एक बंधन टूटेंगे। यीशु आएगा तो हर एक गरीबी से हम मुक्त हो जाएंगे। यीशु आएगा तो हम बीमारी से चंगाई को पाएंगे। यीशु आएगा तो हमें हर एक मुसीबतों से छुड़ाएगा। यीशु आएगा तो अंधकार की कोई भी शक्ति हमारे जीवन में टिकने ना पाएंगी। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जय जयकार हो यीशु राजा। हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, प्रशंसा 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 प्रशंसा, तारीफ 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 तारीफ। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महान हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। असंभव को संभव करने वाला केवल आप हैं। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है। खुदा, आपका वचन सच्चा है, अच्छा है, अटल है, बिना पूरा हुए टलने वाला नहीं है। आप गरीबों का न्याय और विधवाओं का सुधि लेने वाला, अनाथों को अपनाने वाला परमेश्वर है। आपके वचन में लिखा खुदा कि चाहे तुम्हें अपनी दूध पिलाने वाली माँ, जन्माने वाली माँ त्याग सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा, न कभी छोड़ूंगा। सचमुच में पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा बाप। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके चरणों की निकटतम आते हैं। इस सुंदर से पल घड़ी और समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बीते समय से लेकर अब तक हम सबों को संभाला, बचाया, स्वस्थ भला और चंगा रखा। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हर एक खतरा, मुसीबत, संकट से, हर एक जानलेवा बीमारी से बचाया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदा बाप, जितने भी वचनों को इस जगह बोया गया है प्रभु, वो वचन बताने वाले हम नहीं, परंतु हमारे मुंह के द्वारा आपने बताया है। पवित्र आत्मा वचन एक एक के जीवन में काम करने पाए खुदा बाप, वचनों को शैतान चुराने ना पाए। इन भाइयों और बहनों के जीवन में जो कुछ भी दुख है, परेशानी है, चिंता है, वो हम नहीं जानते, परंतु आप जानते हैं। हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक कष्ट प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दूर होने की हम घोषणा करते हैं। हर एक अशुद्ध आत्माएं, अंधकार की दुष्ट की शक्तियों को हम खंडन करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। यशायाह अध्याय 10 का 27 वचन के अनुसार जब अभिषेक आता है तो हर एक जुआ को तोड़ता है, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम के द्वारा। इन भाइयों और बहनों के जीवन से
हर एक गरीबी की आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक डिस्टर्ब करने वाली अंधकार डेविल की स्पिरिट को हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन भाइयों और बहनों के जीवन को छोड़कर निकलो 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 इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। इनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला आप है, इनके मनों को नम्र करने वाला आप है प्रभु। इनकी सुधि लीजिए, इनके हर एक कष्टों को, हर एक दुखों को आप दूर कीजिए, चंगा करिए खुदा। जितने बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं हर एक को आप चंगाई को दीजिए, हर एक को आप छुटकारे को दीजिए, आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए मेरे स्वामी। हर एक इनकी कमी घटी को पूरा करिए। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं राजा। प्रार्थना का जीवन दीजिए, घुटनों का जीवन दीजिए, आंसुओं का जीवन दीजिए, वचन पढ़ने के लिए प्रभु सहायता और मदद करिए मेरे राजा। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य खुदा बाप। शुरू से लेकर अंत तक हर एक बातों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।